अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर एक बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन पेटीज़ की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। आप लोग ये रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार और बिल्कुल बेकरी जैसे पेटीज़ घर में तैयार होते हैं। स्टफिंग आप चाहे इसमें वेजिटेबल की कर दें या चिकन की। तो यहाँ पर जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी वो चिकन पेटीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चिकन पेटीज़ के अंदर जो स्टफिंग होती है वही स्टफिंग हम यहाँ पर तैयार करेंगे। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हमने 250 ग्राम मैदा लिया है जो तकरीबन 2 कप के बराबर है। हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पिसी हुई शुगर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे गूंद लेंगे। और डो को हमें उस वक्त तक गूंदना है जब तक ये बहुत स्मूथ ना हो जाए और तकरीबन 5 से 8 मिनट तक ये डो जो है स्मूथ सी बन के तैयार हो गई। इसके बाद हम इसकी इस तरह से डो को हम बेलेंगे, रोल करेंगे और इसके बाद हम इसके सेंटर में यूनी पफ जो हमने घर में तैयार किया है, यूनी पफ जो है हमारे पास तकरीबन 150 ग्राम है। इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। इसका फर्स्ट फोल्ड है जो हमें इस तरह से करने के बाद हम प्लास्टिक बैग में रैप करके इसे रख देंगे। इसके बाद हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसे डो को निकाला और इसके बाद हम बहुत ही सॉफ्टली इसे रोल करेंगे और इसके बाद मैदा डस्ट करते हुए हम इसे एक बार फिर फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम 3 या 4 दफ़ा करने के बाद फिर कहीं जाके हमारी पफ पेस्ट्री तैयार हो जाएगी। अब हम तैयार करेंगे पेटीज के लिए चिकन की स्टफिंग। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के बटर लिया है और इसमें 1 ही टेबल स्पून ऑयल ऐड करके और हमने एक दरमियाने साइज की प्याज को रफली चॉप किया है और इसके अलावा इसके अंदर हम 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे। हाफ पीस हमने चिकन ब्रेस्ट का लेकर इसको बॉईल किया है और बॉईल करने के बाद हमने इसको इसके रेशे निकाल के और इसके बाद अब हम इस प्याज में ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे। सॉल्ट अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें वाइट फ्लावर यानी मैदे का ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से हम बहुत ही लो हीट पर इसे रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही मैदे की अच्छी सी खुशबू आने स्टार्ट होगी चूल्हा बंद करके इसमें इतना मिल्क पाउडर ऐड करेंगे कि एक अच्छा सा स्टफिंग तैयार हो जाए। अब 3 से 4 बार डो को रोल करने के बाद हम इसे फाइनली इतना ज़्यादा इसे रोल करेंगे कि जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए। इसके बाद हमारे पास ये पेटीज कटर है, इससे हम इसे कट कर देंगे। आपके पास कटर नहीं है तो आप कोई भी ग्लास या कोई भी बॉटल का कैप लेकर उससे आराम से इसको कट कर सकते हैं। तमाम पेटीज को कट करने के बाद अब हम इसमें 1 बाय 1 स्टफिंग रखते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से सील कर देंगे। आपको जितनी भी इसमें चिकन चाहिए आप उतना ही इसमें स्टफिंग रख सकते हैं और मैंने यहाँ पर नॉर्मल स्टफिंग रखी है जितनी कि हमें बेकरी के पेटीज में रखी हुई मिलती है। इसके बाद हम इसके दूसरे पीस से इसको कवर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, इसका इम्प्रेशन देने के लिए हमने एक बॉटल के कैप से इसको हल्का सा प्रेस किया है
اب یہ بالکل بازار جیسے پیٹیز کا شیپ تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کے بعد اس کے اوپر ایگ کا مکسر کی کوٹنگ کریں گے۔ پہلے ہم اس کو ٹرے میں رکھیں گے، اس کے بعد ہم اس پر برش کی مدد سے ایگ کی کوٹنگ کر دیں گے۔ 180 ڈگری پر تقریباً ہمیں 10 سے 12 منٹ پر پیٹیز جو ہیں وہ بن کے تیار ہو گئے تھے، اور بس ہم نے جسٹ 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کے گرل پہ آن کر کے اس کو اچھے سے اور بیک کر لیا، اور اس طرح سے فائنلی ہمارے یہ بہت ہی زبردست سے پیٹیز بن کے تیار ہو گئے۔ تو آپ لوگ یہ ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو آج یہ ریسیپی شیئر کی ہے۔ ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کرتے جائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔